हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे एक मोर और मोरनी की अद्भुत कहानी। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और वह मोर से कहती है कि प्यारे साजन, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों कर रही हो? इस पर अब मेरा मन इस जंगल में नहीं लग रहा है। अब मुझे यहाँ से जाना है और अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। अतः तुम मुझे हमारे उस परिवार और समाज के पास ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि वहाँ हम जाएंगे तो उनके साथ रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास ही एक छोटा सा नगर था, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र का गहन अध्ययन कर रखा था। कराव शास्त्र का मतलब होता है जिसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा बोलना और समझने का ज्ञान प्रदान होता है। और वह राजा सभी प्रकार की जंगली जानवर, पशु पक्षियों की आवाज़ को आसानी से समझता था। वह जानता था कि वह आपस में क्या बातें करते हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कृपा करके मुझे भोजन करा दो। राजा की रानी 56 प्रकार के भोग बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथों में खाना की थाली लेकर राजा के पास आ पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोस के चली जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चींटियां घूम रही होती है। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा होता है। और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आ जाता है और वह चींटा चींटी से कहता है कि चावल का एक टुकड़ा मुझे दे दो और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं लेकर आओ। चींटा चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा को जानवर, पशु पक्षियों की भाषा समझने का ज्ञान था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था और अपनी आंखों से देख रहा था। चींटा चींटी क्या बातें कर रहे हैं। चींटा चींटी से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को यह बात ज्ञात हो गई तो वह मुझे मृत्यु दंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चींटा चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल का एक टुकड़ा लेकर आओ। चींटी न चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ आगे बढ़ती है चावल का एक टुकड़ा के लाने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस चली जाती है। राजा चींटा चींटी की बातें सुनकर खुश हो रहा था। तभी चींटी चींटा से कहते हैं कि लगता है राजा हमारी बातें सुन रहे हैं। तो चींटा कहता है कि यदि राजा हमारी बातें को किसी को बता देंगे तो राजा पत्थर का बन जाएंगे। तब राजा हंस रहा था और रानी देख रही थी। वह राजा से बोली कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो राजा कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो रानी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि यदि आप मुझे सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे बताइए कि आप क्यों हंस रहे थे। तब राजा सोचता है कि यदि मैं चींटा चींटी की बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, यदि नहीं बताऊंगा तो रानी का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा।
बालहट और त्रिहट के आगे झुकना ही पड़ा राजा को। अब राजा रानी से कहते हैं कि चलो यह बात मैं आपको जंगल में बताऊंगा। वहाँ चलते ही राजा जंगल में जाकर रानी को चींटी और चींटे की सारी बात बताने लगते हैं। अब राजा जैसे ही अपनी बात पूरी करते हैं वैसे ही राजा पत्थर के बन जाते हैं। राजा आधी बात बताता है और आधा पत्थर का हो जाता है और वह रानी से कहता है कि अब रहने दो, नहीं तो मैं पूरा पत्थर का हो जाऊंगा। रानी कहने लगती है कि अब थोड़ी सी बची है, उस भी बात को तुम बता दो। रानी जिद करने लगती है तो राजा फिर से उस बात को बताने लगते हैं। जैसे ही राजा पूरी तरह बताते हैं वह पत्थर के पूरे बन जाते हैं। अब रानी बहुत दुखी होती है और रोने चिल्लाने लगती है। रानी की रोने की आवाज़ सुनकर मोर और मोरनी वहाँ पर आ जाते हैं और रानी के रोने का कारण पूछते हैं। तो रानी राजा के पत्थर का हो जाने की बात बताती है तो मोर और मोरनी को बहुत दुख होता है। वह रानी से कहने लगती हैं कि आप अपने आप को संभालिए, क्योंकि राजा तो पत्थर के हो गए हैं। अब आपको पीछे आपका परिवार है, राज भी आपको ही चलाना है। उसके बाद मोर मोरनी रानी से पूछते हैं कि राजा पत्थर के कैसे बन गए। तो रानी उन्हें चींटी और चींटा की सारी बातें बताने लगती है तो रानी भी पत्थर की होने लगती है। तब रानी पूरी बात बताती है तो पूरी पत्थर की हो जाती है। यह देखकर मोर मोरनी को बहुत दुख होता है। मोर मोरनी को कहता है, यह देखा त्रिहट का परिणाम, तुम्हारी भी जिद के कारण हमें यहाँ आना पड़ा। अब मोर मोरनी को चिंता होने लगती है कि कहीं हमने भी यह बात किसी को बताई तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे। यह खतरा हम पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हम तो यहाँ से कहीं दूर चले, क्योंकि खतरा हम पर भी मंडरा रहा है। तो मोर कहता है, प्रिय, हम चाहे पृथ्वी के किसी छोर पर चले जाएं, पर यह खतरा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर मोर मोरनी चिंतित रहने लगते हैं। अब वह चैन से खा पी भी नहीं पाते हैं और न ही सो पाते हैं। अब मोर के दिमाग में एक ही विचार आ रहा था कि क्यों ना इन चींटियों को ही ख़त्म कर दिया जाए, तो सारा खतरा ही टल जाएगा। मोर मोरनी इस बात से सहमत हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। अब मोर मोरनी का इतना आतंक मच गया कि मोर मोरनी को देखते ही चींटियां इधर से उधर भागने लगती हैं और ज़मीन में उतर जाती हैं। चींटियां इनके डर से बिल के बाहर भी नहीं निकलती, बिल के अंदर ही छुपी रहा करती थी। अब वह भूख से मरने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल के बाहर ही मिलता है। जैसे ही वह बिल के बाहर निकलती, मोर और मोरनी उन्हें मारकर खा जाते थे। अब एक दिन चीता और चींटी बिल के अंदर भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगे और भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अब वह कहाँ है और कैसे हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहीं प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर मांगना है तुम मांग लो। तो चीता और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे थे, एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि जब हमारे पेट ही नहीं होगा तो हम बिल से बाहर ही नहीं निकलेंगे। क्योंकि हम जब भी बिल के बाहर जाते हैं तो यह मोर और मोरनी हमें मारकर खा जाएंगे। भगवान विष्णु यह सुनकर तथास्तु बोल देते हैं और चींटियों की पेट में गांठ लग गई है। अब चीता और चींटी बोले, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ तो लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है। मोर मोरनी बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही हम बाहर जाएंगे वैसे ही वह हमें मार कर खा जाएंगे। भगवान और चींटी चीता मोर मोरनी के पास जाते हैं और भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों को मारना बंद कर दो, क्योंकि इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो भी दोषी है वह राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था, उन पशु पक्षियों का रूप भी धारण करने में सक्षम था और उनके साथ रमन भी करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह
राजा उन्हें छोड़कर वापस इंसान का रूप धारण कर लेता था, उन पशु पक्षियों के साथ गंदी हरकतें करता था। उसकी इसी मूर्खता के कारण राजा आज पत्थर का बन गया है। मोर भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें रानी का क्या दोष है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे मोर मोरनी, रानी भी इस पाप की भागी है, क्योंकि रानी राजा को रोकती नहीं थी। राजा इतना बड़ा पाप नहीं करता यदि रानी उसे रोकती तो। इसीलिए रानी भी इस पाप की भागी है, क्योंकि राजा अगर पाप करता तो रानी को रोकना चाहिए। इसी से उसे भी बहुत बड़ा पाप लगता है, वह भी पत्थर की बननी पड़ी है। भगवान विष्णु के समझने के बाद मोर उससे कहता है कि हे प्रभु, यदि हम चीटा चीटी की बात किसी से कहेंगे तो हम भी क्या पत्थर के हो जाएंगे। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, चींटी और चीटा का यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। यह बात अब तुम किसी से भी कह सकते हो। अब मोर और मोरनी खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी भी वहाँ से अंतराध्य हो जाते हैं। मोर खुश होकर नाचने लगता है और खूब नाचता है। नाचने के बाद मोर अपने पैरों को नीचे देखता है और रोने लगता है कि मेरा शरीर तो इतना सुंदर है और मेरे पैर फटे हुए हैं, क्योंकि दोनों ने चींटियाँ खाई थी, इसीलिए मोर मोरनी के पैर फट गए थे। मोर ज़ोर ज़ोर से नाचता और अपने पैरों को देखकर बहुत रोता और उसकी आंखों से आंसू भी बहते, तो मोरनी मोर को धीरज बंधाती और उन आंसुओं को अपनी चोंच से पी जाती। मोर मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने दोबारा उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम्हारा यह प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहे। तुम धन्य हो, अब ये भगवान का आशीर्वाद है और तुम्हारा प्रेम सदा ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ भगवान वहाँ से अंतराध्य हो जाते हैं। तो यह मोर और मोरनी की रोचक कहानी थी। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।